जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, यूजीसी की गाइडलाइन कल यानी 1 जुलाई को जारी नहीं की गई। लाखों स्टूडेंट में इसके लिए अब इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। साथ ही उनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई। यूजीसी की गाइडलाइन के बिना विश्वविद्यालय की परीक्षाएं के बारे में क्या उत्तर प्रदेश आज कोई फैसला ले पाएगा? इस स्थिति में साफ होगी कि या यूजीसी की गाइडलाइन का इंतज़ार किया जाएगा। ऐसे में अनेकों प्रश्न जो है स्टूडेंटों के मन में उठ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो है, तमाम स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जो है, अगर यूजीसी की गाइडलाइन में यह लिख दी जाती है कि फाइनल ईयर है, चाहे फर्स्ट ईयर है, चाहे सेकेंड ईयर है, सभी को प्रमोट कर दिया जाए, तो वैसे में क्या यह जो है इग्नू पर लागू होंगे या नहीं होंगे? तो इसी के विषय में आज आपके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इग्नू एग्ज़ाम अपडेट। यूजीसी की गाइडलाइन क्या इग्नू पर भी लागू होगी या नहीं होगी? क्योंकि इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग में गिना जाता है, वैसे में क्या यह यूजीसी की गाइडलाइन को अंतर्गत गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे? तो तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी असमंजस में पड़ चुके, काफ़ी ज़्यादा चिंतित में हैं। तो वे सभी अब चिंता ना करें, बशर्ते यह वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मन में, दिल में ख्याल था कि यूजीसी का गाइडलाइन पर यह इग्नू काम करेगी या नहीं करेगी, यह बात की पुष्टि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट रूप से जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने पड़ेंगे, कुछ दूसरी मैटर जानने पड़ेंगे। तो चलिए उस मैटर को हम यहाँ पर दिखाते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो है तमाम जो है बैंकों के लिस्ट है। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर तमाम ऐसे जो बैंकिंग है, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, जितने भी बैंकेज है सभी का सभी जो है बैंक का यहाँ पर पूरा का पूरा चिट्ठा यहाँ पर दिया गया। पूरा का पूरा जितने भी बैंक है वे पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी सेक्टर है, सभी बैंकों के नाम दिया गया। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, या CSB बैंक, सिटी यूनिको बैंक, DCB बैंक, यहाँ पर धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पर देख पा रहे हैं HDFC, ICICI बैंक, सभी तमाम जो है बैंकों का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी है, कुछ लोकल एरिया बैंकिंग है, कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, कुछ पेमेंट बैंक्स है जैसे एयरटेल पेमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट, फिनो पेमेंट, पेटीएम पेमेंट, जो भी चीज़ें पूरा का पूरा जियो पेटीएम, NSDL पेटीएम पेमेंट, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, पब्लिक सेक्टर या जो है पब्लिक सेक्टर में बैंक में गिने जाते। तो तमाम यहाँ पर जो है बैंकों के यहाँ पर आप सभी को लिस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब मन में, दिल में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर इग्नू का जब हम बात चला रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है बैंक का लिस्ट हमें देखा कि क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये बता दें कि ये जो है वेबसाइट आप सभी के RBI के जो है वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट कहाँ का है? RBI की ऑफिशियली वेबसाइट है। इस RBI के ऑफिशियली वेबसाइट में यहाँ पर तमाम जो जितने भी बैंकेज हैं तो वो सारे के सारे बैंक का लिस्ट दिया गया। जिस प्रकार से जो भी बैंक है, चाहे पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, सभी को रूल्स को जो फॉलो कौन करता है? RBI। चाहे वो एयरटेल पेमेंट हो, चाहे गूगल पेमेंट हो, सभी का जो है रूल्स फॉलो करेगा कौन? RBI में जो चीज़ कहा जाएगा वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो सेम थिंग्स आपका लागू होगा इग्नू पर भी। इग्नू जो है, इग्नू भी एक प्राइवेट सेक्टर है, चाहे जो भी है, वो भी यूजीसी के अंतर्गत के अंतर्गत ही काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी कॉलेज है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है, चाहे सरकारी सेक्टर का कॉलेज है, उसका जो हेड है यूजीसी है। जिस प्रकार बैंकों का हेड RBI को माना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसी तरह से सभी एजुकेशन सेक्टर का जो है, समझ सकते हैं बाप, तो उसको जो है आपका जो है यूजीसी को माना जाएगा। यानी कि हेड जो है यूजीसी के अंतर्गत माना जाएगा। यानी कि इससे साफ साफ मतलब बात यह उठ के आ रहे कि अगर आज यूजीसी के गाइडलाइन अगर आ जाते हैं
कि सभी बच्चों का जो परीक्षा है वो रद्द हो जाना चाहिए, तो वैसे में इग्नू को भी ये लागू होगा, क्योंकि इग्नू भी एक यूजीसी के अंतर्गत ही काम करता है। जितने भी यूजी हो या पीजी हो या सभी प्रकार के तमाम उन कोर्सों जो है सभी का सभी अंडरग्रेड जो आते हैं वो यूजीसी के गाइडलाइन पर ही काम करते हैं। अगर यूजीसी चाहेगी तो सभी बच्चों को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। एचआरडी मिनिस्टर के तरफ से बहुत ही जल्दी ये जो है खुशखबरी आने वाले हैं। तो देखना है अब यह कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो क्या कहते हैं। इससे पहले अप्रैल में गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें जो है दोस्तों सभी का यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है उन सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिए हुए पास करने की घोषणा की गई थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे में यहाँ पर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंटों को भी प्रमोट करने के लिए बात यहाँ पर कहा जा रहा। तो यहाँ पर बता दें कि सूत्रों के अनुसार प्रथम वर्ष में परीक्षाएं नहीं हुई ऐसी कक्षाओं को 2 नियम लागू हो सकते हैं। पहला, इंटर के अंकों के आधार मानकर उसे द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाए। दूसरा नियम, प्रथम वर्ष के में जो पेपर हुए हैं उनमें छात्र के नंबर कैसे होंगे उनके अनुसार उसके बाकी पेपर में भी नंबर दिए जाएंगे। द्वितीय वर्ष को प्रमोट करने के लिए प्रथम वर्ष के विषयवार नंबर आधार बनेगा। अब फाइनल ईयर में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विषयवार औसत नंबर को आधार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूजीसी का जैसे गाइडलाइन आएंगे उसमें आशा जताया जा रहा है कि आप सभी को प्रमोट को लेकर आएंगे। उस वक्त इग्नू भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो चाहकर भी परीक्षा अगर लेने के लिए अगर सोच रही है तो यूजीसी अगर एक बार फटकार लगा देगी तो उसके बाद इग्नू भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी को पास करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उसके मन में यह क्वेश्चन उठ रहे थे बार बार कि जो भी अगर आप यूजीसी के गाइडलाइन आ जाते हैं तो वैसे में इग्नू पर यह नियम लागू होंगे या नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में मन में जो क्वेश्चन पनप रहे थे वो क्वेश्चन जो है आपका आंसर मिल चुका होगा। यहाँ पर हम देते हैं सबसे फास्ट सबसे लेटेस्ट अपडेट। यदि आपने अभी तक हमारे स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें। आप क्या चाहते हैं इग्नू के साथ, यूजीसी के साथ क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूजीसी इस प्रकार से गाइडलाइन जारी करे कि सभी स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया जाए। आप यूजीसी की तरफ से इग्नू की तरफ से किस प्रकार से उम्मीद जताए हुए अपने विचार हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।